जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अरविंद केजरीवाल आजकल जहां जा रहे हैं पार्टी के लिए बुरी खबर ला रहे हैं, चाहे पंजाब हो या गोवा हो। अभी पंजाब में गए थे, वहां से लौटे ही कि 8 पार्षदों के इस्तीफे हो गए। आम आदमी पार्टी भगवंत मान परेशान है। अब गोवा में अभी कुछ दिनों पहले वहां के नेताओं से मिलकर आए हैं और अब उसके बाद ही वहां के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश कलंगुटकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब कार्यकारी अध्यक्ष हैं, पार्षद तो फिर भी एक बार को नगर पालिका स्तर के नेता होते हैं, लेकिन कार्यकारी अध्यक्ष आपने बनाया है, गोवा में आपकी पार्टी संभाल रहे हैं, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और उनका कहना है कि वो पार्टी की नीतियों से खुश नहीं है। अरविंद केजरीवाल एकजुट होकर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। राजेश कलंगुटकर चाहते हैं कि कांग्रेस के साथ गठबंधन किया जाए आम आदमी पार्टी का और बीजेपी के खिलाफ एकजुट होकर लड़ें। लेकिन अरविंद केजरीवाल कह चुके हैं कि कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। उनका आरोप है कि बीजेपी कांग्रेस मिले हुए हैं, इसीलिए गोवा के लोगों का काम नहीं होता है, गोवा के लोगों के खिलाफ काम कर रहे हैं। ये सब आरोप लगा रहे हैं और उनका कहना है कि मैं सबका भला कर दूंगा, मुझे सत्ता में लाइए। लेकिन उनके नेता को ये बात रास नहीं आई। राजेश कलंगुटकर से वो अभी गोवा में जब गए थे तभी मिले थे, मंच पर इवेंट में मिले थे उनसे, लेकिन उसके बाद जब लौटे तब तक इस्तीफा हो गया। और उनका कहना है कि भाई जब हम मिले थे, कलंगुटकर का कहना है कि जब अरविंद केजरीवाल मिले थे तो उन्होंने कहा था कि हम मिलकर बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे, लेकिन अब तो वो कांग्रेस से गठबंधन नहीं कर रहे हैं और इस तरह से वो कांग्रेस के ही वोट काटेंगे, यानी कि भाजपा विरोधी वोट काटेंगे, जिससे कि भाजपा को फायदा होगा और इसीलिए मैं आम आदमी पार्टी में नहीं रहना चाहता हूं। अब अरविंद केजरीवाल के साथ देखिए हो यही रहा है कि वो गोवा में जाते हैं, गोवा में विधायक बनाते हैं, नेता बनाते हैं और वो फिर पार्टी छोड़ देते हैं और वो कांग्रेस में चले जाते हैं। देखिए, राजेश कलंगुटकर की भी अपनी राजनीति है, ऐसा नहीं है कि उनको कांग्रेस से बहुत प्यार है, बीजेपी बहुत ही ज्यादा बुरी लगती है, सब अपनी राजनीति देखते हैं कहाँ किसका मौका मिल जाए। लेकिन इससे नुकसान हो रहा है अरविंद केजरीवाल को। अरविंद केजरीवाल ने पिछली बार गोवा का चुनाव लड़ा, वहां पर 2 विधायक बने, निर्दलीय थे, एक बीजेपी से भी आए थे और इन्होंने वहां पर चुनाव लड़ा तो जीत गए, क्योंकि पार्टी के नाम से नहीं जीते, वो अपने दम पर जीते हैं। पार्टी ने सपोर्ट किया, फाइनेंशियली झंडा दिया, लेकिन चुनाव हुआ फिर इनके विधायक चले गए और एक विधायक तो इनके बन गए हैं सरकारी गवाह। और उन्होंने ये तक बताया है कि अरविंद केजरीवाल गोवा में मीटिंग में ये तक कहा करते थे, ईडी ने बताया, ये सब ईडी ने ये जो अपनी चार्जशीट है सब में ये सब जानकारियां हैं। उन्होंने बताया कि केजरीवाल कहते थे कि पैसों की चिंता मत करो, कितना भी खर्च करो, बस चुनाव जीतना है। और वहां पर गोवा में इनके नेता आकर पिछले चुनाव में बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स में ठहरा करते थे, सुविधाएं भोग रहे थे, पैसा कहां से आ रहा था। बड़ा उसका गोवा का तो भंडाफोड़ हुआ है कि कैसे जो है हवाला कारोबार के जरिए पैसा इस्तेमाल हो रहा था। ये सारी चीजें ईडी की चार्जशीट में है, लेकिन यहाँ पर अरविंद केजरीवाल पैर नहीं जमा पा रहे हैं। और पैर जमाने की इनकी देखिए इतनी चाहत क्यों है, क्यों गुजरात, गोवा, बिहार में अड़े हुए हैं, जबकि इन्हें पता है कि ज्यादा कुछ मिलना नहीं है, लेकिन इन्हें बनाए रखना है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा। और राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे के चलते ही अभी इन्हें मिला है बंगला राष्ट्रीय पार्टी के संयोजक के तौर पर। तो एक तो दर्जा भी चला जाएगा और बंगला भी चला जाएगा। बंगले के बिना तो गुजारा नहीं होता अरविंद केजरीवाल से, ऐसी आदत इनको लग गई है। इसीलिए कोशिश इनकी ये है कि किसी तरह, क्योंकि जो क्राइटेरिया है राष्ट्रीय पार्टी बने रहने का, उसमें आपको पास एक जगह तो सरकार हो ही, क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा भी होना चाहिए। तो पंजाब में सरकार है, पंजाब में भी डर लगता है कि इस बार क्या होगा, इनकी पार्टी को ये नहीं लगता है कि इस बार ये जीत ही जाएंगे। दूसरा, कुछ और जगह पर भी, दूसरे राज्यों में भी आपके पास कुछ परसेंटेज के वोट आए हों और आपके कुछ विधायक हो, तो ये क्राइटेरिया होता है। अभी तक ये क्राइटेरिया पूरा कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास गुजरात में 4 विधायक हैं, एक विधायक तो इनके चले गए, गोवा में थे अब चले गए हैं, बिहार में किस्मत आजमा रहे हैं, क्योंकि अभी गुजरात गोवा में क्या होगा, और वहां जीतते भी हैं तो चले जाते हैं, तो सोच रहे कुछ परसेंटेज ऑफ वोट बिहार में भी मिल जाए, इसलिए बिहार में इस बार इन्होंने इतने इस तरह से उम्मीदवार उतारे हैं और कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनका सारा मकसद है इस वक्त राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा बचाना, क्योंकि उससे कई सुविधाएं मिलती हैं। लेकिन गोवा में अभी ये गए हैं तो ये वहां संगठन को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी ईडी की छापेमारी और ये सब के बाद इनका संगठन भी बिखरा है, क्योंकि पार्टी पूरी तरह बदनाम हुई। इनसे जुड़ने से नेताओं में डर बैठा कि आप इनसे पिछली बार जो जुड़े थे वो तो सब फंस चुके हैं, तो अब आगे भी अगर ऐसा कुछ होता है तो सब सतर्क हो जाते हैं। छोटी मोटी पार्टी है, आज है कल नहीं है वहां पर, तो इनको संगठन वहां पर बनाना है।
संगठन बनाने के लिए अब आप बड़ी पार्टियों से लोग लेते हो, तो जब लेते हो तो वो रहे या ना रहे, अब वो कभी चले भी जाते हैं वापस लौट कर, तो ऐसे ही इनके साथ हो रहा है। तो गोवा में स्थिति डावाडोल है। पंजाब में जहां सरकार है वहां पर इनके 8 पार्षदों ने संगरूर से इस्तीफा दे दिया है, संगरूर नगर पालिका से। अब संगरूर भगवंत मान का जिला है। अब सोचिए, मुख्यमंत्री जिस जिले से आते हैं वहां पार्षद नहीं संभाल पा रहे हैं, और सिर्फ भगवंत मान ही क्यों कहे, इनके प्रदेश अध्यक्ष अमन अरोड़ा आते हैं, इनके मंत्री हरपाल सिंह चीमा, वो भी संगरूर से ही है, लेकिन वहां इस्तीफे हो जाते हैं। उसमें कुछ निर्दलीय भी हैं, वो निर्दलीय हैं जिन्होंने आम आदमी पार्टी को सपोर्ट किया था और उसमें शामिल हो गए थे चुनाव जीतने के पास। नगर पालिका का चुनाव था, 29 सीटें होती है, आम आदमी पार्टी मात्र 5 जीती थी और निर्दलियों को मिलाकर ये बने थे 12। उसके बाद कुछ जोड़ तोड़ कर कुरा के इन्होंने अपना अध्यक्ष बनाया, लेकिन अब 8 पार्षद चले गए। अब वो कह रहे हैं कि हम आपको अध्यक्ष को बहुमत साबित करना होगा, हम सदन में प्रस्ताव लाएंगे। अब इनके लिए मुश्किल तो है बहुमत साबित करना, तो वहां भी एक खतरा बना हुआ है। और सिर्फ बात इन 8 पार्षदों की नहीं है, बात है कि आम आदमी पार्टी के अंदर चल क्या रहा है। पंजाब के अंदर गुटबाजी है, आपस में लड़ाई है, मुख्यमंत्री है वो मुख्यमंत्री कहने को है, उनकी कुर्सी कब तक रहेगी ये नहीं पता है। पार्टी चला रहे हैं, सरकार चला रहे हैं अरविंद केजरीवाल। अभी वहां गए थे, सारे उद्घाटन करके आए 2 दिनों के लिए। बाढ़ में तो गायब थे, बड़ी इनकी फजीहत हुई, बहुत इनके खिलाफ बोला गया था, अभी 1 दिन के लिए आए थे। लेकिन जब बाढ़ का पानी उतर गया, सब चीजें लगभग अनुकूल हो गई, तब ये वहां फीता काटने आए। 2 दिन के दौरे पर रहे, तो लगा ही नहीं कि भगवंत मान मुख्यमंत्री हैं, ये आगे आगे हैं, भगवंत मान पीछे पीछे है, फीता ये काट रहे हैं, हर जगह मुख्य अतिथि बने हुए हैं। तो पंजाब में इसके कारण जब पद किसी और का और शासन किसी और का है, तो ऐसे में कंफ्यूजन तो होती है, भ्रम की स्थिति होती है और सब अपने अपने हिसाब से फिर चलने लगते हैं, सब खुश करने की कोशिश करते हैं और गुटबाजी बढ़ती जाती है। यही पंजाब में चल रहा है, जिसका एक नतीजा अभी इनके 8 पार्षद गए, उनका भी कहना है कि भाई हम अध्यक्ष के काम से खुश नहीं है, रवैया ठीक नहीं है। और उन्होंने भगवंत मान और मनीष सिसोदिया से भी बात की थी, लेकिन उन्होंने भी इस पर कोई संज्ञान लिया नहीं। इसका नतीजा ये निकला है। तो आम आदमी पार्टी को झटके पर झटके लग रहे हैं, और खासकर झटके तब लग रहे हैं जब अरविंद केजरीवाल कहीं जाते हैं। भाई बड़ा नेता जाता है तो स्थिति मजबूत करके आता है, लेकिन बड़े नेता के जाने के बाद स्थिति और कमजोर हो रही है। अरविंद केजरीवाल पांव पसारने की कोशिश तो कर रहे हैं अलग अलग राज्यों में, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। पहले तो दिल्ली हार चुके हैं, दूसरा इनके पास पिछली बार पैसे की कमी नहीं थी, लेकिन इस बार फंड की समस्या तो है। पंजाब के लिए भी चाहिए, दूसरी जगह के लिए भी चाहिए, और ढंग के नेता भी चाहिए, और वो बने रहे ये भी जरूरी है। तो कई समस्याओं से जूझ रहे हैं अरविंद केजरीवाल। ऐसे में दूसरी जगह तो ये कितना फैल पाएंगे, ये तो बड़े कम चांस है, लेकिन पंजाब में ही सत्ता बनाए रखें ये भी इनके लिए चुनौती बन गया है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।